इजनेन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सासिनम वंदितु सभ्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोक्षामि समय पाउर मिणमो शुद्ध केवली बणिदम। हम सबका महासौभाग्य है कि कोरोना काल में यद्यपि हम प्रत्यक्ष रूप से धर्माराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी यह मीडिया के परोक्ष माध्यम से हम ऑनलाइन संगोष्ठियों का, विधानों का, बड़े बड़े शिविरों का लाभ उठा रहे हैं। उसी क्रम में यह एक समय सार की संगोष्ठी हमारी दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से संपन्न हो रही है और मुझे आप सब ने उसमें अवसर दिया है संबर अधिकार की 186 गाथा पर शुद्धता की विधि पर बोलने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, संबर नाम सुख का है, संबर नाम शुद्धता का है, संबर नाम धर्म का है। तो धर्म की उत्पत्ति, धर्म की वृद्धि, धर्म क्या है, धर्म को ही पाने के लिए हम सब प्रयासबंद हैं और उस संबर की प्राप्ति के लिए ही यह समयसार ग्रंथादिराज की रचना हुई और हमें उसकी प्राप्ति हुई। तो इस संबर अधिकार के अंदर में भेद विज्ञान को संबर का उपाय गाथा 181, 82, 83 में कुंद कुंद भगवान ने कहा, अमृतचंद भगवान ने कहा कि ये उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में, कर्म में, नौ कर्म में किसी में उपयोग नहीं है और न उपयोग में ये तीनों हैं। इसके बाद में 184, 85 गाथा में वो वेद विज्ञान कैसे होता है, तो स्वर्ण और अग्नि के उदाहरण के माध्यम से वहाँ पर बताया गया कि जैसे स्वर्ण अग्नि में जलने पर भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, ऐसे ही ज्ञानी प्रतिकूलता के काल में अथवा ज्ञान स्वभाव अन्य किसी भी काल में, किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, अपने ज्ञान को नहीं छोड़ता। और अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ने का नाम ही तो संबर है, अर्थात सुख की उपलब्धि है, अपनी प्राप्ति है। उसी क्रम में 186 नंबर की गाथा आती है, शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चेवप्ययम लहद जीवो जानन्तु दु अशुद्धम अशुद्धमेवप्ययम लहदी। जो अशुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अशुद्ध जाने आत्म को वह अशुद्धता को प्राप्त हो। अब शुद्धता को प्राप्त और अशुद्धता को प्राप्त का क्या अर्थ है कि शुद्धता का हो चाहे संबर का हो, चाहे वीतरागता का हो, चाहे सुख का हो, सब एक ही बात है। तो जो आत्मा को शुद्ध जानता है उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात संबर की प्राप्ति होती है, अर्थात वीतरागता की प्राप्ति होती है। और जो आत्मा को अशुद्ध जानता है उसे अशुद्धता की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे मोहराग देश भाव उत्पन्न होते हैं, उसे कसाय उत्पन्न होती है, उसे आश्रवबंध उत्पन्न होते हैं, उसे दुख उत्पन्न होता है, उसे अधर्म उत्पन्न होता है। और जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुख न चाहता हो। सुख की प्राप्ति का नाम ही धर्म है, संबर है। तो वह प्राप्ति कैसे हो सकती है कि भेद विज्ञान से हो सकती है। भेद विज्ञान क्या है कि जो वस्तु जैसी उसे वैसा जाना जाए। और एक शुद्धता का अर्थ होता है मिलावट रहित। तो आत्मा कैसा है कि आत्मा आज तक किसी में मिला नहीं, आत्मा आज तक किसी रूप हुआ नहीं, आत्मा आत्मा ही बना रहा, आत्मा परमात्मा ही बना रहा। तो जो शुद्ध जाने आत्म को, अर्थात जो अपने को शुद्ध जानता है उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है। और जो अपने आत्मा को अशुद्ध जानता है उसे अशुद्धता की प्राप्ति होती है। इसका क्या अर्थ है कि जो अपने को आत्मा जानता है, अपने को आत्मा अनुभव करता है, उस जीव को सुख की प्राप्ति होती है। और जो जीव अपने को आत्मा न जानकर अन्य किसी भी रूप में जानता है, मतलब मिलावट करता है, मैं देह वाला, मैं राग वाला, मैं कसाय वाला, मैं खाने वाला, मैं पीने वाला, तो उसने दो को मिलाकर जो गड़बड़ी करी उससे मोहराग देश की उत्पत्ति होती है। और जो मोहराग देश की उत्पत्ति होती है वही दुख का कारण है।
अब इसी गाथा की टीका के अंदर में क्या न्याय है कि जो जीव जिस वस्तु को जैसा जानता है उससे वह वैसा ही वेदन में आता है। तो जो अपने को शुद्ध जानता है उसको शुद्ध वेदन में आता है, जो अपने को अशुद्ध जानता है उसे अशुद्ध वेदन में आता है। जैसे कोई दूध रखा हुआ है किचन में हमारे चौके में और वहाँ से कोई बिल्ली निकली, अब हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये अशुद्ध है, हम उसे अशुद्ध जान रहे हैं, तो हमें अशुद्धि वेदन में आ रहा, हम नहीं पी सकती। लेकिन वहीं माँ आके कहती कि बेटा वो तो गई नहीं है बिल्ली, वो तो यहीं बाहर के बाहर रह गई है, तो हम उस अच्छा तो शुद्ध है, तो हमने जैसे शुद्ध जाना हमें शुद्ध वेदन में आने लगा, हम पीने तैयार हो गए। ऐसे यदि हम आत्मा को शुद्ध जानेंगे तो शुद्धता की प्राप्ति होगी, हम अशुद्ध जानेंगे तो अशुद्धता की प्राप्ति होगी। मतलब वस्तु को जानने पर कितना वजन है, जो व्यक्ति जैसा जानता है वैसा वेदन करता है। इसी में आगे लिखा हुआ है कि जो जीव अच्छिन्न धारावाही ज्ञान से अपने को आत्मा जानता है, मानता, अनुभव करता है, उसे शुद्धता की अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। इस गाथा की टीका के अंदर में न्याय दिया है अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति में कि ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव की उत्पत्ति होती है और अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव की उत्पत्ति होती है। इसका क्या अर्थ है कि ज्ञानमय भाव में से जब ज्ञानमय भाव की उत्पत्ति होती है तो कर्म के आश्रवण के कारण जो मोह राग द्वेष वे उत्पन्न नहीं होते, तो अशुद्धता उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता, मोह राग द्वेष दुख उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसे ही जो अपने अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो अपने को अशुद्ध जानता है, मिलावट करके जानता है, अपने को आत्मा नहीं जानता है, उससे जीव को मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं जो कि कर्म आश्रव के कारण हैं। तो उसको भविष्य में भी कर्म बंधन होता है, वर्तमान में भी दुख रूप वेदन होता है, तो उसे अशुद्धता की प्राप्ति होती है। फिर इसी गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका जयसेनाचार्य की, उसके अंदर में लिखा है कि उपादान के सदृश ही कार्य होता है। तो उपादान के सदृश कार्य होता है तो जैसा उपादान होता है वैसा कार्य होता है। अब आप उपादान को शुद्ध जानते हैं तो शुद्धता रूप कार्य होता है, आप उपादान को अशुद्ध जानते हैं तो अशुद्धता रूप कार्य होता है। अब आप बताइए आपको कैसे जानना है। आप शुद्ध जानेंगे तो शुद्धता की प्राप्ति होगी, आप अशुद्ध जानेंगे तो अशुद्धता की प्राप्ति होगी। इसलिए इस गाथा में लिखा है भैया कि जो शुद्ध जानता है उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है, जो अशुद्ध जानता है उसे अशुद्धता की प्राप्ति होती है। फिर तीसरी बात पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा, क्या कहा कि जो जीव पूर्ण विश्वास के साथ अपने को शुद्ध जानता है उसे शुद्धता की अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, और जो पहले से ही अपने को अशुद्ध जानता है, विपरीत जानता है, वो कभी प्रसन्न ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो भेद विज्ञान नहीं करता है कि शुद्धात्मा उसे कहते हैं जो 3 काल में किसी से न मिला है, न मिल सकता है, न वो कभी अन्य रूप हुआ है। तो जो अनन्य पर्याय उत्पन्न होती हैं वो अनन्य आत्मा को न देखकर उनसे मिलावट करके अपने को अशुद्ध मानता, जानता, अनुभव करता रहता है, तो निरंतर उसे अशुद्धता की प्राप्ति होती रहती है। अब अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान एक शब्द आया इसके अंदर में, तो अब अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान का अर्थ आगे के कलश में किया इस गाथा के, उनने उसके 2 अर्थ करे कि अच्छिन्न धारावाही ज्ञान मतलब क्या, कि एक वो सम्यक ज्ञान जिसमें दोबारा मिथ्यात्व की उत्पत्ति नहीं होती, मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती आदि की मुख्यता से कि ये ज्ञानी है, इनको कभी अज्ञान नहीं होता, इस अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान की बात है, धारावाही ज्ञान की बात है। और एक वो धारावाही ज्ञान, दूसरा जो एक गे में लगातार उपयोग लगाए रखने की अपेक्षा है। तो श्रेणी मारने वाले मुनिराजों की अपेक्षा होता है कि एक बार उन्होंने स्वरूप में उपयोग लगाया तो बस फिर मुक्ति ही मिलने वाली है। फिर ऐसा उपयोग स्वरूप में लगा, ऐसा धारावाही उपयोग स्वरूप में लगा, ज्ञान स्वरूप में लगा कि अब दोबारा उस ज्ञान में कभी अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होनी। लेकिन छदमस्त का उपयोग अंतर्मूल से अधिक ठहरता नहीं है, तो नियम से वो धारा टूटती ही टूटती है। फिर एक बात और कि जो यहाँ संबर का उपाय बताया भेद विज्ञान, सिर्फ यही उपाय है संबर का, सुख का, धर्म का। कोई सोचे कि मंद कसाय रूप प्रवर्तन से प्राप्ति हो जाए, कि अनन्य रूप प्रवर्तन से प्राप्ति हो जाए, व्रत पूजा पाठ उपवास आदि से प्राप्ति हो जाए, तो इस वस्तु की प्राप्ति ऐसे नहीं होने वाली है। यह संबर सिर्फ भेद विज्ञान से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन 2 वस्तुओं को 2 जान लेने मात्र का नाम भी भेद विज्ञान नहीं है।
जो वस्तु जैसी है उसे वैसे जान लेने का नाम भेद विज्ञान है। तो हम शुद्ध हैं, जो ऐसा जानता है उसे शुद्धता की प्राप्ति होगी, और जो अपने को अशुद्ध जानेगा उसे अशुद्धता की प्राप्ति होगी। अरे हम एक छोटे से बच्चे से भी कहते हैं राजा बेटा, तो वो तैयार हो जाता है। फिर गंदा है, खराब है, बेकार है, तो वो कहता हमें नहीं नहाना। दुनिया में मनोविज्ञान काम करता है, तो क्या जैन दर्शन में ये मनोविज्ञान काम नहीं करेगा? इसलिए हमें 186 गाथा से इस बात को समझना सीखना चाहिए कि हम शुद्धता की खान हैं, शुद्धता से महान हैं, हम परम पवित्र पदार्थ हैं, सदा काल ज्ञान 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 अविच्छिन्न रूप से ज्ञानमयी परिणमने वाले हैं। ऐसे शुद्ध आत्मा को जो जानता है उसको मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, दुख की उत्पत्ति नहीं होती। जिसको दुख की उत्पत्ति नहीं होती उसे नवीन संसार और नवीन कर्म बंधन नहीं होता, और नवीन संसार कर्म बंधन नहीं होता तो उसे दोबारा फिर माँ के पेट में संसार में नहीं आना पड़ता। इसलिए संसार को काटने की और अनंत सुखमयी सिद्धत्व को प्राप्त करने की, संवर को प्राप्त करने की, धर्म को उत्पन्न करने की विधि यही है कि जो अपने को शुद्ध जानता है उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है। हम ऐसे शुद्ध आत्मा को जाने माने अनुभव करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम। ओम नमः शिवाय।